जीके ऑल कलेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ज्ञान प्रश्नोत्तरी की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल और इसी कड़ी में हमारा आज का टॉपिक है राजस्थान की मिट्टियाँ। पिछली क्लास में हमने जाना था कि हमारे भारत में किस किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। आज की क्लास में हम राजस्थान की मिट्टियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे यानी जीके ऑल कलेक्शन के साथ। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। राजस्थान कृषि विभाग द्वारा राजस्थान में मृदा के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। राजस्थान कृषि विभाग द्वारा राजस्थान में 14 मृदा के प्रकार बताए गए हैं। ये 14 मृदा के प्रकार कौन कौन से हैं देखते हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये 14 प्रकार हैं मृदा के। तो ये किस जिले में कौन से मिट्टी का प्रकार पाया जाता है हम देखते हैं। साइरोजेक्स प्रकार की जो मृदा है वो श्री गंगानगर जिले में, रबवीना श्री गंगानगर जिले में। मरुस्थलीय जो मृदा है वो पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में पाई जाती है। जिप्सीफेरस प्रकार की जो मिट्टी है बीकानेर जिले में। ग्रेप ब्राउन जलोढ़ प्रकार की मिट्टी जालोर, पाली, अजमेर और सिरोही जिलों में। नॉन कैल्सियस ब्राउन प्रकार की जो मिट्टी है जयपुर, अजमेर, अलवर व शेखावाटी जिलों में। पीली भूरी जो मिट्टी है जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा जिलों में। नवीन जलोढ़ प्रकार की जो मिट्टी है अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर जिलों में। नवीन भूरी मिट्टी है भीलवाड़ा, अजमेर जिलों में। पर्वतीय मृदा उदयपुर, कोटा जिलों में। लाल लोमी मिट्टी है जो वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती है। काली मध्यम प्रकार की जो मिट्टी है दक्षिण पूर्वी जिलों में पाई जाती है। कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा है वो जैसलमेर और बीकानेर जिलों में पाई जाती है। जबकि मरुस्थलीय बालू का स्तूप हैं वो जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर जिलों में पाए जाते हैं। ये है मिट्टी के 14 प्रकार जो राजस्थान में पाई जाती है और हमने देखा किस जिले में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार राजस्थान में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार राजस्थान में मिट्टियों के जो प्रकार हैं वो 5 प्रकार की मिट्टियां हैं। ये 5 प्रकार कौन से हैं देखते हैं। ये 5 प्रकार हैं एरिडीसोल, एंटीसोल, अल्फीसोल, इंसेप्टिसोल और वर्टिसोल। एरिडीसोल्स जो है अर्धशुष्क मरुस्थलीय जिलों में मुख्यतः सीकर, झुंझुनू, पाली, नागौर, चूरू और जालोर जिलों में इस मिट्टी का विस्तार है। एंटीसोल्स प्रकार की जो मृदा है वो पश्चिमी राजस्थान के सभी जिलों में पाई जाती है। पीली भूरी मिट्टी भिन्न भिन्न जलवायु दशाओं के निर्माण में इस मिट्टी का विस्तार हुआ है। अल्फीसोल्स ऊपरी सतह की तुलना में मटियारी मिट्टी की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी राज्य के पूर्वी जिलों में इस मिट्टी का विस्तार है। इंसेप्टिसोल्स जो है अर्धशुष्क व उपाद्र प्रकार की जलवायु में अरावली के ढालों में इस मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। वर्टिसोल्स जो है यह मटियार मृदा है। यह राज्य की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। वर्टिसोल्स प्रकार की जो मिट्टी है यह राज्य की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, इसको आप नोट डाउन कर लें। वर्टिसोल्स प्रकार की जो मिट्टी है वे राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान में 10 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेतीली बलुई। रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है जहां पर 10 सेमी से कम वर्षा होती है। रेतीली बलुई मिट्टी से और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं देखते हैं। इस प्रकार की मिट्टी का जमाव मोटे कण वाली मिट्टी के रूप में होता है। यह मिट्टी जल में शीघ्र विलीन हो जाती है। नाइट्रोजन व कार्बनिक लवणों की कमी रहती है। कैल्शियम लवणों की अधिकता रहती है। पीएच मान अधिक तथा जैविक पदार्थों की कमी रहती है। शेखावाटी बेसिन व घग्गर बेसिन में रेतीली मिट्टी का जमाव है। उसके बाद रेतीली खारी या जिसे लवणीय मिट्टी कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। मरुस्थलीय निम्न भूमि क्षेत्र में इस मिट्टी का विस्तार हुआ है और जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर जिलों में इस मिट्टी का मुख्य विस्तार है। अर्थात रेतीली खारी या जिसे लवणीय मिट्टी कहते हैं उसका जो मुख्य विस्तार है जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर जिलों में है। नेक्स्ट है सुमेरपुर, पाली में
किस मिट्टी का केंद्रण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुमेरपुर पाली में रेतीली भूरी मिट्टी का केंद्र है, अर्थात सुमेरपुर पाली का जो क्षेत्र है वहाँ पर रेतीली भूरी मिट्टी पाई जाती है। रेतीली भूरी मिट्टी से महत्वपूर्ण बातें हैं, अरावली के पश्चिमी भाग में 36,500 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है रेतीली भूरी मिट्टी। इस मिट्टी में फास्फेट की अधिकता मिलती है। इस मिट्टी में भाप एवं बालू का संगठन होता है। इस मिट्टी का पीएच मान 7.2 से 9.2 के बीच में मिलता है। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, इसको नोट डाउन कर लें। रेतीली भूरी मिट्टी का जो पीएच मान है वो 7.2 से 9.2 के बीच मिलता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 8.5 तक रहता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाल पीली जो मिट्टी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लाल पीली जो मिट्टी है इसका पीएच मान 5.5 से 8.5 तक रहता है। लाल पीली मिट्टी से और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं देखते हैं। लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल एवं पीला होता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन व जैविक कार्बन यौगिकों की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। ग्रेनाइट, शिस्ट, नीस इत्यादि चट्टानों के टूटने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। राज्य में सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही जिलों में लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं लाल पीली मिट्टी से। नेक्स्ट है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़ जिलों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इन जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़ जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। लाल लोमी मिट्टी से और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं देखते हैं। लौह ऑक्सीकरण की अधिकता एवं अपर्धन के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ है और नाइट्रोजन, फॉस्फेट्स, कैल्शियम लवणों की इसमें कमी रहती है। इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं लाल लोमी मिट्टी से। नेक्स्ट है, किस मिट्टी का निर्माण लावा पठार की बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मध्यम काली जो मिट्टी है इसका निर्माण लावा पठार की बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। मध्यम काली मिट्टी से और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। इस मिट्टी में कैल्शियम व पोटाश की मात्रा पर्याप्त है। फास्फेट, नाइट्रोजन व जैविक तत्वों की कमी रहती है मध्यम काली मिट्टी में। चंबल बेसिन में जैविक तत्वों का जमाव होने के कारण यह राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मध्यम काली मिट्टी है। इस मिट्टी की आर्द्रता ग्रहण क्षमता सर्वाधिक है। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, सर्वाधिक आर्द्रता ग्रहण क्षमता वाली मिट्टी कौन सी है? तो मध्यम काली जो मिट्टी है सर्वाधिक आर्द्रता ग्रहण करती है। इस मिट्टी को रेगूर भी कहा जाता है। यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रेगूर किस मिट्टी को कहा जाता है? तो मध्यम काली जो मिट्टी है इसे रेगूर कहते हैं। इस मिट्टी का विस्तार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में मिलता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मिट्टी में नाइट्रोजन, कार्बनिक व कैल्शियम पदार्थों की कमी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिश्रित, ऑप्शन बी, मिश्रित लाल काली मिट्टी जो है इसमें नाइट्रोजन, कार्बनिक व कैल्शियम पदार्थों की कमी रहती है। मिश्रित लाल काली मिट्टी से और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं देखते हैं। इस मिट्टी में काली मिट्टी एवं अरावली की लाल मिट्टी का मिश्रण है। इस मिट्टी का जो विस्तार है मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में है। मिश्रित लाल काली मिट्टी का जो विस्तार है चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, पूर्वी राजस्थान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार किस मिट्टी के रूप में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कच्छारी मिट्टी के रूप में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार राजस्थान में देखने को मिलता है। कच्छारी मिट्टी से और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। नदियों के प्रवाह क्षेत्र मैदानों में इस मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी में चूना, फास्फोरिक अम्ल
व जैविक तत्वों की कमी होती है। नाइट्रोजन व कार्बनिक लवण पर्याप्त मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में क्षारीय तत्वों की मात्रा अधिक होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लवणीय मिट्टी जो है इसमें क्षारीय तत्वों की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट है, लवणीय मिट्टी के बारे में महत्वपूर्ण बातें। क्षारीय तत्वों का अधिक जमाव सिंचाई के कारण होता है। यह राजस्थान की अनुपजाऊ मिट्टी के रूप में विस्तृत है, अर्थात जो लवणीय मिट्टी है यह राजस्थान की अनुपजाऊ मिट्टी है। नेक्स्ट है, मृदा परत के क्षरण के लिए निम्न में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अर्थात दोनों ऑप्शन ए और बी। ऑप्शन ए प्राकृतिक और ऑप्शन बी मानवीय, अर्थात मृदा परत के क्षरण के लिए प्राकृतिक कारक भी उत्तरदायी हैं और मानवीय कारक भी उत्तरदायी हैं। मृदा की और क्या समस्याएं हैं देखते हैं। वर्तमान समय में हमारे देश की मिट्टी निम्न समस्याओं से गुजर रही है। मृदा की जो समस्याएं हैं कौन कौन सी हैं? तो मृदा अपरदन मृदा की मुख्य समस्या है। जल जमाव, अम्लीयता, लवणीयता व क्षारीयता, बंजर भूमि की समस्या, मरुस्थलीकरण और मानव द्वारा भूमि का अत्यधिक शोषण, ये सभी जो कारक हैं ये मृदा की मुख्य समस्याएं हैं आज के समय में। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत मृदा क्षरण या अपरदन की समस्या से ग्रसित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 60% जो मृदा है वो क्षरण या अपरदन की समस्या से ग्रसित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक मृदा अपरदन का प्रकार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों, अर्थात परत अपरदन और अवनलिका अपरदन जो हैं ये दोनों ही मृदा अपरदन के प्रकार हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से जल अपरदन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अर्थात उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर प्रदेश का ब्रजभूमि क्षेत्र और पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र, ये सभी जो स्थान हैं जल अपरदन से प्रभावित क्षेत्र हैं। इसके साथ शिवालिक एवं हिमालय पर्वत, यमुना एवं चंबल नदी घाटी, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल के कुछ जो क्षेत्र हैं वो भी जल अपरदन से प्रभावित क्षेत्र हैं। ये भी आप थोड़ा नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट है, निम्न में से वायु अपरदन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, अर्थात पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब और दक्षिणी हरियाणा, ये तीनों जो स्थान हैं ये वायु अपरदन से प्रभावित हैं। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश जो कि पूर्वी राजस्थान से सीमा बनाता है, ये क्षेत्र भी वायु अपरदन से प्रभावित है। नेक्स्ट है, निम्न में से मृदा अपरदन के कारण क्या हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तीव्र एवं मूसलाधार वर्षा, तीव्र वायु, भूमि का तीव्र ढाल, ये सभी जो कारक हैं मुख्य रूप से मृदा अपरदन के कारण हैं। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन को रोकने के उपाय क्या हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अर्थात पट्टीदार कृषि अपनाना, अतिचारण को नियंत्रित करना, वृक्षारोपण करना, इन सभी उपायों से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, काली मिट्टी को कपास के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी जो है यह राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। नेक्स्ट है, किस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है परंतु लोहे, फास्फोरस, चूना तथा पोटाश की प्रचुरता होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी में नाइट्रोजन की तो कमी होती है परंतु लोहे, फास्फोरस, चूना तथा पोटाश की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट है, मृदा की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए किस खाद का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गोबर व हरी खाद का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पीली मिट्टी क्षेत्रों में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पीली मिट्टी क्षेत्रों में चावल की फसल बोई जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेतीली मिट्टी जो है इसमें लवण की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मिट्टी में लौह अंश की अधिकता होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लाल व पीली मिट्टी में लौह अंश की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मिट्टी मक्का, चावल व गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोमट जो मिट्टी है वो मक्का, चावल व गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है, सेम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेम जो है जलमग्नता से उत्पन्न एक समस्या है। सेम जलमग्नता से उत्पन्न एक समस्या है। आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और जीके संबंधी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए जीके और कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। जल्द मिलते हैं एक नए ज्ञान नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।